हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे। आज की आत्मिक रोटी जो हमें जीवन का मार्ग दिखाती है, आज उस रोटी को अपने अंदर लें। और हम आज बहुत ज़्यादा लोग भाग दौड़ करते हैं, पैसा कमा ले, हम ये बना ले वो बना ले, ये सब नाशवान चीज़ों के पीछे हम अपना इतना समय खराब करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है, जो कि हम सब अपने गुनाहों के कारण हमेशा के नाश की ओर बढ़ रहे हैं, और उससे बचाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए वही हमारे उद्धार करता है। और हम वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रभु के साथ संगति करना, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना जो जरूरी है, उन बातों को कहीं ना कहीं हम पीछे कर देते हैं। लेकिन हमें अपना हर दिन प्रभु की आत्मिक रोटी के साथ शुरू करना है। तो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का वचन प्रेरितों के काम उसके 4th चैप्टर और 12th वर्स में अगर देखें तो वहां पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम पाप से छूटना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह है जो इस संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी और हमें पापों से छुड़ाया, हमारा पिता के साथ मेल मिलाप कराया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ही है जिसने मध्यस्थता की है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर ये बात को जब हम देखते हैं कि उद्धारकर्ता एक ही है और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, तो ये बात को पतरस कहते हैं। और अगर हम प्रेरितों के काम उसके 3rd और 4th चैप्टर में देखें तो वहां पर हमें कई तरह के लोग दिखते हैं, कई तरह के उनके रिस्पॉन्सेस दिखते हैं। तो हम आज उसे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं फिट होते हैं, और क्या बात है जो सबसे ज़रूरी है जिसके लिए हमें आज चुनाव करना है। तो अगर हम प्रेरितों के काम उसके 3rd चैप्टर में आए, वहां पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना एक मंदिर में जाते हैं, और वहां पे एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है जिसको वहां पर बिठा दिया जाता है, जहां ताकि वो वहां पर मंदिर के बाहर वो भीख मांगे। तो जब वो वहां से निकलते हैं तो वो उनकी तरफ देखता है, उम्मीद करते हुए कि कुछ मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं, हमारे पास और कुछ तो नहीं है सोना चांदी, पर तू प्रभु यीशु के नाम से जो है चल फिर। और वो मनुष्य चंगा हो जाता है, उसके घुटनों में लिखा हुआ है कि बल आ जाता है। और उसके बाद क्या देखते हैं कि वहां पर लोग होते हैं, जब उसे देखते हैं कि वो तो चंगा भला है, और वो आदमी है जो वो मंदिर में नाचता गाता और प्रभु को महिमा देता हुआ वो अंदर जा रहा है, तो वो क्या होता है कि वो आ, पतरस की तरफ और यूहन्ना की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो हम पहली कैटेगरी देखी, एक मनुष्य है जो चंगा हुआ है और उसने परमेश्वर को महिमा दी है। दूसरा हम देखते हैं कि लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार जब देख रहे हैं तो वो भागते हुए पतरस के पास आ रहे हैं, और तब पतरस उनको कहता है कि तुम इस तरह से हमारी तरफ क्यों देख रहे हो या आ रहे हो, जैसे हमने इसे कुछ अपनी ताकत से कर दिया है। तो वो कहते हैं कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और जिस जीवन के कर्ता को तुमने मार डाला उसे परमेश्वर ने जिंदा किया। और वो कहते, हम इस बात के गवाह हैं, और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते हो सामर्थ मिली है, और उसी के द्वारा, उसी के नाम के द्वारा, उसी पर विश्वास के द्वारा ये भला चंगा हुआ है। और फिर वो आगे कहते हैं कि तुम अब उस मसीह यीशु पर जिसने तुम्हारे लिए दुख उठाया और फिर वो मरकर जिंदा हुआ है, तुम भी उसके नाम पर विश्वास करो। और फिर पतरस और यूहन्ना उन्हें कहते हैं कि तुम अब अपना मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, तुम्हारे अंदर भी वो अ, खुशी के दिन आए जो प्रभु यीशु मसीह में आती, जब हमारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बार हम अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं कि जब कोई हम चिन्ह
चिन्ह चमत्कार को देखते हैं तो लोग प्रभु को महिमा ना देकर, जो पास्टर्स या लीडर्स या मिनिस्टर्स प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे होते हैं, उनको ग्लोरीफाई या उनको महिमा देना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आज हमें लोगों के पीछे नहीं भागना, हमें आज प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने पापों से प्रायश्चित करना है और वापस उस पाप के दलदल में नहीं मुड़ना, क्योंकि पाप हम सबको मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। हमारा परमेश्वर के साथ पाप जो है वो रिश्ता खराब कर देता है। आज हम देरी ना करें, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत नजदीक है। और दूसरी बार जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे लिए पापों से बचाने नहीं बल्कि हमारा न्याय करने आएंगे। और जो लोग प्रभु से दूर है, प्रभु को रिजेक्ट करते यीशु मसीह को, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, नर्क में, नर्क की तरफ वो डाल दिए जाएंगे, वो परमेश्वर से उनकी दूरी हो जाएगी। और हम देखते हैं, हम अगर 4th चैप्टर में आए, हम आगे एक और कैटेगरी के लोग देखते हैं जो परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि वो लोगों ने बेशक पहले वो पतरस और यूहन्ना के पास आए, लेकिन उनमें से बहुतों ने उन पर यीशु मसीह के नाम पर जब सुसमाचार सुनाया गया तो विश्वास किया। लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, देखते हैं कि वहाँ के जो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकियों को, उनको पता चलता है कि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे, तो वो बड़े क्रोधित होते हैं और उन्हें पकड़वा कर हवालात में, जेल में बंद कर देते हैं। पर वहां भी हम देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो जब प्रचार करते हैं तो वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और 5,000 की पुरुषों की गिनती के लगभग हो जाते हैं। तो दूसरे दिन उन्हें उनके सामने बुलाया जाता है, जो पूर्णिय और सरदार और शास्त्री, और वहां पर लिखा है महायाजक हन्ना और कैफा और महायाजक के जितने भी घराने के लोग थे सब इकट्ठे होते हैं। तो तब वो कहते हैं कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य और किस नाम से किया है। तब वो उनके आगे भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं और पतरस बोलते हैं होली स्पिरिट से भरे हुए, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वे क्यों कर अच्छा हुआ, तो आगे वो कहते हैं, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य उसी के नाम से चंगा हुआ है। तब वो कहते हैं कि उद्धार किसी और नाम में नहीं है, कोई और नाम जो है वो मनुष्य के बीच में और स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाए। तो तब वो लोग, उन्हें इतने सारे लोगों के बीच जो विश्वास कर रहे थे, वो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि सचमुच वो मनुष्य जो चंगा किया गया था वो एक अचंबा का काम था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें डरा धमका दें कि ये आगे से यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करें। लेकिन पतरस और यूहन्ना उनको उत्तर देते हैं कि क्या भला है कि हम परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग उनको धमकी देते हैं और फिर उसके बाद वो छूटकर अपने विश्वासी भाई बहनों के पास आते हैं और वहां पर सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें और ज्यादा बोल्डनेस दे और ज्यादा हियाव दे, ताकि वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करते रहें। और हम देखते हैं आगे चलकर जो है वो और ज्यादा प्रभु के नाम का प्रचार करते रहते हैं और प्रभु के नाम की गवाही देते रहते हैं। और लिखा है, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह था। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब यहाँ पर जो ये वचन आज मैंने शेयर किया वो इसलिए कि आज हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। वो लोग हैं जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, साथ में विश्वासी भाई बहन है जो मिलकर और ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, या हम उनमें हैं जो आज यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं, या हम उनमें हैं जो यीशु मसीह के काम जब आश्चर्यकर्म होते देख रहे हैं उनके नाम से, तो हम लोगों के ही पीछे भागना शुरू कर रहे हैं। तो आज का वचन जब हमारे पास आया, हम अपने हृदय को जाने और हम वो बने जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, पापों से प्रायश्चित करें और फिर सुसमाचार को आगे बढ़ाएं।